एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 2021 की फिल्म शेर शाह का गीत तेरी मेरी गल्ला हो गई मशहूर की राता लंबिया लंबिया रे। जुबिन नौटियाल और असीस कौर की आवाजें, गीत और संगीत तनिष्क बागची के। इस गीत ने तनिष्क बागची के ऊपर लगे किस इल्जाम को खारिज करने में मदद की? इस गीत की रचना प्रक्रिया के पीछे की कहानी क्या है? गायक जुबिन नौटियाल और गायिका असीस कौर का तनिष्क बागची के साथ कोलैबोरेशन कैसा रहा है? इस फिल्म के गीत संगीत और खास तौर से इस गीत को कौन कौन से पुरस्कार मिले? इस गीत की विशेषताओं से जुड़ी कुछ और भी बातें आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रही हूं मैं, संज्ञा टंडन। धर्मा प्रोडक्शंस और काश एंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्मित 2021 की फिल्म शेर शाह वर्तमान दशक की पसंदीदा फिल्मों में से एक है। संदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखित और विष्णुवर्धन द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी कैप्टन विक्रम बत्रा की जीवनी पर आधारित है, जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। जहां एक ओर कैप्टन विक्रम बत्रा की भूमिका में अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के सशक्त अभिनय की जमकर तारीफें हुई, वहीं दूसरी ओर इस फिल्म के गीत संगीत का पक्ष भी सराहनीय रहा। फिल्म में संगीत दिया तनिष्क बागची, बी प्राक, जसलीन रॉयल, जावेद मोहसिन और विक्रम मोन्त्रोस ने, और गीत लिखे मनोज मुंतशिर, रश्मि विराग, अन्विता दत्त, जानी और तनिष्क बागची ने। 16 अगस्त 2021 को जारी हुए इस एल्बम ने समस्त म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर मिले जुले रूप से 1 बिलियन स्ट्रीम्स का आंकड़ा पार किया, जो सबसे कम समय में कायम होने वाला किसी भारतीय एल्बम का रिकॉर्ड था। फिल्म शेर शाह से पहले विष्णुवर्धन निर्देशित हर फिल्म में युवन शंकर राजा संगीतकार के रूप में नजर आए थे। ये पहली फिल्म थी जिसमें दोनों ने साथ में काम नहीं किया। फिल्म शेर शाह में मौलिक गीतों की संख्या 3 है और ये तीनों गीत कैप्टन बत्रा और उनकी प्रेमिका डिंपल चीमा के रोमांटिक रिश्ते के इर्द गिर्द फिल्माया गया है। डिंपल चीमा का किरदार फिल्म में कियारा अडवाणी ने निभाया। इन 3 गीतों में से हमने उस गीत को चुना है जिसे सबसे अधिक शोहरत मिली, और वो गीत है रातां लंबिया। दोस्तों, इस गीत को रातां लंबिया शीर्षक जरूर दिया गया है, लेकिन इसके मुखड़े की जो पंक्ति सबसे ज्यादा लोगों की जबान पर चढ़ी वो तो कुछ और ही है। कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे अगर हम रातां लंबिया की बात करें तो उन्हें समझ में नहीं आता कि किस गीत की बात हो रही है, लेकिन उन्हीं लोगों से जब हम कहें तेरी मेरी गल्ला हो गई मशहूर, कर न कभी तू मुझे नजरों से दूर, कित्थे चलिए तू कित्थे चलिए, तो शायद उनकी आंखें चमक उठे। कहीं आप भी उनमें शामिल तो नहीं? जी हाँ, रातां लंबिया और तेरी मेरी गल्ला एक ही गीत है। तनिष्क बागची का लिखा और संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत अब तक उनके कैरियर के सफलतम गीतों में से एक रहा है। बड़ा ही प्यारा, सुरीला और नरमो नाजुक रोमांटिक गीत, और फिल्मांकन भी उतना ही आकर्षक। केवल 3.5 मिनट के इस गीत को जिस किसी ने भी एक बार सुन लिया, उसे इसे बार बार सुनने का मन हुआ। तनिष्क बागची ने अपना संगीत सफर 2007 में एक बांग्ला एल्बम से शुरू किया था। हिंदी फिल्मों से उनका नाता जुड़ा 2014 की फिल्म द शौकीन्स से, जब उन्हें अर्को के लिखे और संगीतबद्ध गीत मेहरबानी में आदित्य देव के साथ म्यूजिक प्रोड्यूसर के रूप में काम करने का मौका मिला था। तनिष्क बागची और गीतकार वायु श्रीवास्तव संपर्क में आए और दोनों ने मिलकर एक सिंगल ऊपर ऊपर रहने दे बनाया। अनुराग कश्यप को गीत पसंद आया और उनकी मदद से तनिष्क और वायु को 2015 की फिल्म तनु वेट्स मनु में पहली बार कोई गीत रचने का मौका मिला।
2015 से लेकर अब तक तनिष्क बागची का सुरीला सफर जारी है और इस दौरान उन्होंने एक से एक हिट गीत श्रोताओं को दिए हैं। जहां एक तरफ तनिष्क बागची की प्रतिभा का लोहा सभी मानते आए हैं, वहीं वे विवादों से भी बहुत बार घिरे रहे। जब जब उन्होंने किसी पुराने हिट गीत को रिक्रिएट किया, सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त ट्रोलिंग हुई। उनके एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि वे ट्रोलिंग से कभी नहीं घबराए। अगर घबराए होते तो वे आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। जहां एक तरफ तनिष्क बागची के रिक्रिएटेड गानों की एक लंबी फेहरिस्त है, वहीं दूसरी ओर उनके मौलिक गीतों की संख्या भी कोई कम नहीं। फिल्म शेरशाह का रातां लंबिया इस बात का सबूत है कि इस दौर के सुरीले संगीतकारों का जब भी जिक्र होगा, तनिष्क बागची का नाम भी उसमें शामिल होगा। एक साक्षात्कार में तनिष्क ने कहा, शेरशाह के सभी गीत खास हैं। रातां लंबिया मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसके पीछे एक दिलचस्प वाकया है। दरअसल ये एक गीत नहीं बल्कि 2 गीतों का संगम है, यानी 2 गीतों को कंबाइन करके एक गीत बनाया गया है। जब मैंने थोड़े फेर बदल के साथ 2 गीतों को जोड़कर इस गीत को तैयार किया तो फाइनल प्रोजेक्ट सभी को पसंद आया। इस फिल्म के म्यूजिक का सुपरविजन अजीम दयानी ने किया और इस गीत के हिट होने के पीछे उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। इस गीत को बनाने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। धुन और बोल दोनों इस तरह एक दूसरे के साथ घुल मिलकर धारा प्रवाह से बहने लगे कि गाना बहुत जल्द तैयार हो गया। फिल्म शेरशाह के इस गीत को इतना पसंद किया गया कि स्पॉटिफाई पर बहुत ही कम समय में इसने 7 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया था। लाखों की तादाद में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इसकी रील्स बनी। कई मीडिया संस्थाओं ने फिल्म शेरशाह के एल्बम को 2021 का सर्वश्रेष्ठ एल्बम घोषित किया। उस साल तमाम पुरस्कार समारोहों में रातां लंबिया छाया रहा। फिल्म फेयर पुरस्कारों में शेरशाह के लिए फिल्म के सभी संगीतकारों को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार मिला। इस गीत के लिए तनिष्क बागची को सर्वश्रेष्ठ गीतकार, जुबिन नौटियाल को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक और असीस कौर को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के पुरस्कारों के नॉमिनेशंस मिले, लेकिन पुरस्कार केवल असीस कौर की झोली में ही गिरा। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स में तीनों को पुरस्कृत किया गया। मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में भी उस साल फिल्म शेरशाह छाई रही। इस फिल्म के गीतों को एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब मिला तो रातां लंबिया गीत को सॉन्ग ऑफ द ईयर का। तनिष्क को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार दोनों पुरस्कार मिले। रातां लंबिया के गायक जुबिन नौटियाल का कहना है, जब मैंने रिलीज से पहले ये गाना सुना तो मैं खुश होकर अभिभूत हो गया, क्योंकि जब मैंने इसे गाया था तब लगा नहीं था कि फाइनल रूप इसका इतना निखर के सामने आएगा। मुझे समझ में आ गया था कि ये गाना बहुत हिट होने वाला है। कोविड की वजह से मैंने सबसे कहा कि उस साल फिल्म रिलीज करना बहुत जोखिम भरा होगा, लेकिन इस गीत को लेकर मैं आश्वस्त था। मुझे पता था कि ये गाना दूर तक जाएगा और ऐसा हुआ बड़े पैमाने पर। तनिष्क बागची और जुबिन नौटियाल का एक लंबा साथ रहा है। एक सोलो कंपोजर के रूप में तनिष्क बागची का पहला गाना समंदर फिल्म किस किस से प्यार करूं में जुबिन नौटियाल ने ही गाया था और उनके साथ थी श्रेया घोषाल। तब से लेकर अब तक जुबिन और तनिष्क ने साथ में बहुत से गीत रचे हैं, जिनमें उल्लेखनीय रहे फिल्म ओके जानू का हम्मा हम्मा, फिल्म मशीन का तेरा जुनून, फिल्म बादशाहों का सोचा है, इत्तेफाक का रात बाकी, लवर का अद्भुतम, मित्रों का संवरने लगे, लव यात्री का अंख लड़ जावे, फिल्म पागलपंती का बीमार दिल और मर जावा का हैया हो। लेकिन फिल्म शेरशाह का रातां लंबिया आज तक दोनों का साथ में बनाया हुआ सबसे कामयाब गीत साबित हुआ। फिल्म शेरशाह के रातां लंबिया गीत में पार्श्व गायिका असीस कौर का भी उतना ही योगदान रहा। तनिष्क बागची और असीस कौर ने भी इस गीत से पहले कई बार साथ में काम किया है। इन दोनों के साथ में बनाए गए हिट गीतों में अख लड़ जावे, बोलना, वे माही, चंडीगढ़ में, राजा गणपति और तू लगदी फरारी शामिल हैं। दोस्तों, ये दौर ऐसा दौर है कि जिसमें बहुत से गायक और गायिकाएं अपने आप को स्थापित करने और लंबे समय तक अपने पांव जमाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में असीस कौर ने इंडस्ट्री में अपने लिए एक मजबूत मुकाम बना लिया है।
पानीपत हरियाणा के एक सिख परिवार में जन्मी असीस ने गाना मात्र 5 वर्ष की आयु में ही गाना शुरू कर दिया था। उनके पिता ने उन्हें गुरबानी गाने के लिए प्रोत्साहित किया। असीस ने अपने आप ही गुरबानी सीखी और कई प्रतियोगिताओं में विजयी रहीं। पानीपत से ही एमकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद असीस ने अपनी गायकी को अपना प्रोफेशन बनाने का निर्णय लिया। असीस को संगीत की तालीम जालंधर के उस्ताद पूरन शाह कोटी से मिली। असीस कौर की गाई गुरबानी देश भर में मशहूर हुई। उसके बाद उन्होंने एक पंजाबी रियलिटी शो आवाज पंजाब दी में भाग लिया और फिर रुख किया मुंबई की ओर। 2015 की 3 फिल्में इश्कदारियां, जज्बा और कुछ कुछ लोचा है से उनका हिंदी फिल्मों के साथ नाता जुड़ा, जो अब तक कायम है। असीस को 2 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। एक तो राता लंबिया के लिए और उससे पहले उन्हें फिल्म मलंग के गीत हुई मलंग के लिए ये पुरस्कार मिला था। वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म होने की वजह से फिल्म के सभी गीत पार्श्व संगीत के रूप में फिल्म में सुनाई दिए। गीतों की अवधि भी कम से कम रखी गई ताकि ये कहानी के प्रवाह में बाधक न बने। राता लंबिया गीत 3.5 मिनट अवधि का है, जिसमें मुखड़ा और एक अंतरा है। बारी बारी से जुबिन और असीस अपने अपने हिस्से गाते हैं। बीच बीच में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी द्वारा बोले गए संवाद दोनों की आपसी समझ को उजागर करते हैं और गीत व कहानी दोनों आगे बढ़ाते हैं। ये दौर एक ऐसा दौर है कि किसी भी गीत का लंबे समय तक जनता के ओठों पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। ऐसे में इस गीत की बेशुमार कामयाबी से एक संभावना नजर आ रही है कि इस तरह के गीत अगर बनते रहे तो सुरीली फिल्मी गीतों का दौर वापस आ सकता है। फिल्म की कहानी के पार्श्व में इस गीत को सुनते हुए अनायासी फिल्म बॉर्डर का हमें जब से मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है की याद आ जाती है। सिद्धार्थ और कियारा की केमिस्ट्री हमें अक्षय खन्ना और पूजा भट्ट की भी याद दिला जाती है। पिछले कुछ दशकों से पंजाबी बोलों वाले गाने हिंदी फिल्मों में छाए रहे हैं। जहां एक तरफ तेज रफ्तार वाले पंजाबी पॉप आधारित गाने एक समय के बाद बोरियत महसूस करवाते हैं, वहीं दूसरी तरफ राता लंबिया जैसे गाने हैं जो एक ताजे हवा के झोंके की तरह आते हैं और ये एहसास दिला जाते हैं कि पंजाबी गीत का मतलब केवल भांगड़ा पॉप नहीं, बल्कि नरमो नाजुक रोमांटिक गीत भी हो सकते हैं, जिन्हें बार बार सुनने, सुनाने और गुनगुनाने का मन करता है। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी से अब हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर किसी गीत से जुड़ी बातें और अफसाने लेकर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।